आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ मील प्रेप। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे मील प्रेप करती हूँ फॉर 4 to 5 days, मोस्टली फॉर डिनर। लंच में यूजुअली या तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ओट्स खा लेती हूँ या कोई प्रोटीन बार। बहुत इजी होता है मेरा लंच क्योंकि वो जॉब पे होता है, लेकिन डिनर जो है वो मैं घर आकर करती हूँ। तो डिनर के लिए मैं 5 दिन के लिए मोस्टली खाना बनाकर रख देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ग्रोसरी शॉपिंग दिखाई थी, जो भी सामान मैंने लिया था, कितना स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या बनाने जा। मैं अकेली रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ बनाऊं जो एक ही पैन में बन जाए, ताकि मुझे ज़्यादा बर्तन ना धोने पड़े, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और संडे मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद है इन सारी चीज़ों के पीछे। इतनी बार हुआ है कि मैंने 3-3 4-4 महीने तक एक ही रेसिपी, मतलब एग्जैक्ट सेम चीज़ खाई है फॉर डिनर फॉर लंच। और सबसे बड़ी बात, मुझे चॉप करना नहीं पसंद है। मैं यूजुअली सब्जियां खरीदती हूँ, फ्रोजन सब्जियां जो चॉप्ड होती हैं ऑलरेडी। कोई भी चीज़ चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक स्पिनच मिल जाती है चॉप्ड, टमाटर चॉप्ड मिल जाते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ ये सारी चीज़ें डाल देना अपने खाने में, ताकि एक पैन पे हर चीज़ बन जाए और जल्दी बन जाए। इंडियन खाना नहीं बनाती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ पैन्स वगैरह नहीं है, ज़्यादा सामान भी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, लंदन में अगर आप इंडियन खाना बनाते हो और भी लोग रहते हैं मेरे साथ, और मैं नहीं चाहती कि उसकी स्मेल हर जगह जाए। और ऑनेस्टली अगर आप इंडियन खाना बनाते हो तो आपको नहाना पड़ता है डायरेक्टली जाने के बाद, और जो भी कपड़े पहनने वो वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत टाइम भी कंज्यूम करता है इंडियन खाना बनाना। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें बनाती हूँ जो हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। मेरे ख्याल से टेस्टी होती है, मुझे पता नहीं बाकियों का। ओके, तो ये है सारे इंग्रेडिएंट्स और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। यूजुअली मैं खरीदती हूँ चॉप्ड स्पिनच, जो कि फ्रोजन होता है, मतलब कि फ्रीज किया हुआ स्पिनच। आज मैं गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर चेल्सी में जो था, और मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं और थोड़ा भी वजन उठाऊं, इसलिए मैंने ये ले लिया है। ये बहुत लाइट वेट था। पहले इसको वॉश करते हैं और साइड पे रख लेते हैं। तो मैं इसके अंदर ही वॉश कर लेती हूँ ताकि दूसरे बर्तन नहीं खराब। प्लास्टिक के अंदर ही ऐसे पानी भरती हूँ और इसको वॉश कर लेती हूँ। ये हो गया। टमाटर भी वॉश कर लेते हैं अब। यूजुअली मैं चॉप्ड टमेटोज खरीदती हूँ, जो कि कैन में मिलते हैं, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा टमाटर नहीं डालना था। और कैन वाले टमाटर की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सारा कैन एक बार में यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बस एक टमाटर लिया, क्योंकि मुझे बस यही चाहिए था। और एक कैप्सिकम भी लिया है। यूजुअली मैं कैप्सिकम नहीं खाती, बट इस बार मैंने सोचा मुझे और थोड़ा फाइबर और थोड़े वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए मेरे खाने में। अब इन दोनों चीज़ों को वॉश करती हूँ। मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम बाद कुछ चॉप करने जा रही। तो ये है सोफितो मिक्स। ये मैंने फ्रोजन खरीदा था मार्क्स एंड स्पेंसर से, और ये मेरे फ्रीजर में ही था। कैरेट्स, सेलेरी एंड अनियंस। ये सोफितो मिक्स को थोड़ा रेस्ट करने देते, तब तक मैं सारी सब्जियां जो है वो चॉप करना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने वॉश कर लिया है, और टमाटर मैंने इसे चार पोर्शंस में काट लिए। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। तो टमाटर मैं ऐसे काट लेती हूँ जैसे भी इजी होता है, तो ज़्यादा फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रफली, क्योंकि मेरा ये मानना है पैन में ये अच्छे से पक जाएगा, तो ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअल कुकिंग मेथड यही होता है कि हर चीज़ पैन में डालो, वो एक साथ बन जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मुश्किल वाला काम है स्पिनच खाना, और स्पिनच की स्मेल और उसको पकाना और बर्दाश्त करना। इसलिए मैं चिकन के साथ खाती हूँ, या चिकन टमाटर वगैरह वगैरह डाल देती हूँ, ताकि उसकी टेस्ट ना आए बहुत ज़्यादा। तो टमाटर ये मैंने काट लिया ऐसे। एक टमाटर काफ़ी, क्योंकि मुझे पेस्टो सॉस भी डालना है उसमें। अब कैप्सिकम चॉप करते, ये स्टिकर निकाल देते। कैप्सिकम मुझे बहुत फाइनली चॉप करना होगा, बिकॉज अगर इसका टेस्ट आ गया ना मुझे बहुत प्रोमिनेंट, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मुझे सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद है वैसे। अगर मैंने शायद 5-6 बार बोल दिया ऑलरेडी इस वीडियो में, बट मैं ट्राई करती हूँ कि सब्जियों को ऐसे खाया जाए, इस तरीके से मिलाऊँ मैं चीज़ों में, ताकि मुझे पता ही नहीं चले कि मैं सब्जी खा रही हूँ। कैप्सिकम आई थिंक मैंने पिछले 1-1.5 साल में शायद 3 से 4 बार 3 बार या 4 बार ही बनाया है मुश्किल से। मेरे घर पे इंडिया में जब मेरे घर पे भिंडी बनती है, अब पहले मैं नहीं खाती थी, लाइक पिछले 1.5-2 साल से बोल सकते हो कि मुझे भिंडी पसंद आ गई। और पिछले 1.5-2 साल में एक्चुअली मैं 1 या 2 बार ही इंडिया गई हूँ, बट मुझे भिंडी पसंद है और मैं भिंडी की क्रेविंग भी करती हूँ। तो मैंने बोला हुआ था घर पे भी पिछली बार जब मैं गई थी कि भिंडी बना कर रखना मेरे लिए। भिंडी की ड्राई सब्जी जो बनती है वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली,
ब्रोकली अगर आप मेरे प्लेट पे भी रख दो तो मैं अपना प्लेट चेंज कर लूँ, मतलब मुझे इतना नापसंद है ब्रोकली खाना या फिर एस्पैरागस, मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स। तो जब मैं यूनिवर्सिटी पे थी तो मैं, क्योंकि मुझे पता है हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, इवन फॉर योर गट। और अब मैंने खाना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ माई गट। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं क्या करती थी कि मैं केल, स्पिनच, कीवी और भी कुछ कुछ लाइक बेरीज वगैरह मिलाकर मैं स्मूदी बनाती थी उसकी। बट अब मेरे पास टाइम नहीं है स्मूदी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, और हर चीज़ अगर आप बनाओ तो वॉश भी करना पड़ता है बर्तन उसके बाद, जो बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए, कि मुझे है ओसीडी। तो जैसे जैसे मैं खाना बनाती रहती हूँ वैसे वैसे मुझे साफ़ करना होता है, मतलब मेरे दिमाग में अर्जेंसी रहती है कि भाई जल्दी जल्दी साफ़ करो, जल्दी साफ़ करो वाइल आई एम कुकिंग। ऐसा नहीं कि खाने बनाने के बाद का मैं वेट करूँ। अभी भी आपको मैं अपना काउंटर दिखा, पूरा क्लीन होना चाहिए तभी मैं खाना बना सकती। इसलिए प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि आप अगर फ्लैटमेट्स के साथ शेयर कर रहे हो तो फ्लैट्स, हर इंसान साफ सफाई नहीं रखता जिस तरीके की मुझे पसंद है। मुझे चाहिए कि पूरा लाइक स्पॉटलेसली क्लीन हो किचन। तो इसलिए जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तो पहले मुझे पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं खाना बना सकती हूँ। तो ये रहा पैन, ये मेरा पैन नहीं है, ये एजेंसी की तरफ से है, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये है मेरे चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ये रहा सोफरीतो मिक्स। सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर ऑलिव ऑयल, और उसके बाद इतना काफ़ी है। इसके बाद ये लेमन हटा देते हैं यहाँ से, ये सारी वेजिटेबल्स डाल दे, नहीं इसके बाद सॉरी सोफरीतो। मेरे खाने बनाने का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, मैं कुछ भी कभी भी डाल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कुछ भी गर्म होने का, पकने का वेट नहीं करती, मैं सारी चीज़ें साथ में डाल देती हूँ। तो पहले मैं डालती हूँ सोफरी, पत्थर बन चुका है तो इसको तोड़ना पड़ेगा पूरा। इसको मैं डालती हूँ वापस फ्रीज़र में। ओके जो खाना खाया ना मैंने पिछले 2-2.5 साल में, बहुत क्वेश्चनेबल खाना है। मतलब मैंने कुछ भी खाया है बनाकर, नमक कम हो, ज़्यादा हो, पका हो, नहीं पका हो, मतलब एक बार पका दे तो पका दिया, पूरे हफ्ते वही खाना है। अब एक बार ऐसा हो कि मैंने इतना गंदा खाना बनाया है, बट जस्ट बिकॉज मैंने बना दिया है, एक तो पैसे लग गए उस पर और दूसरा टाइम नहीं है, तो मैंने वही खाया है पूरे एक हफ्ते। आज मैं थोड़ा अच्छे से बना रही हूँ बिकॉज आज मुझे शूट करना है, वरना यूजुअली 10 मिनट में बनती है चीज़ें। कुछ भी जॉब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें एक साथ में डाल देती हूँ एंड दैट्स इट। सारी सब्जियाँ हैं लाइक सेलेरी और कैरेट और अनियन, और इस तरीके से अगर सब्जियाँ कटी हो तो टेस्ट भी नहीं आता है उसका। डाल रही हूँ टमाटर और कैप्सिकम, करती हुई स्पिनच जब तक ये पक रहा है। और तो ये बेबी स्पिनच है लेकिन फिर भी मुझे टेस्ट नहीं चाहिए उसका, मतलब जितना फाइनली चॉप कर पाऊँ उतना बेटर है। इज़ द रीज़न मैं चॉप्ड वेजिटेबल्स खरीदती हूँ और हर चीज़ चॉप्ड खरीदती हूँ और फ्रोज़न खरीदती हूँ, ताकि ये सब नहीं करना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये सब। ओके रफली मैंने चॉप किया, स्पिनच डाल दिए। अब मैं डालने जा रही हूँ ये सॉल्ट सब्जियों में, क्योंकि मुझे कम सॉल्ट ही खाने की आदत है, मैं ज़्यादा नमक नहीं खाती हूँ, या मसाले भी मुझे कम ही खाने की, या तो कह सकते हो आदत हो गई है। बट जब मैं घर जाती हूँ तो भी, मतलब अगर मैं 1 साल के बाद जा रही हूँ जो भी है, तो बहुत गट इश्यूज होते हैं, बहुत डाइजेशन इश्यूज होते हैं, आपको पता। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी वेजिटेबल्स में थोड़ा सा पापरिका पाउडर भी डालना चाहिए। ये डब्बा मेरे घर से आया था बाय द वे मसालों के साथ, बट अब इसमें पापरिका है। इतना काफ़ी है। इसमें डालूंगी चिकन कीमा, कीमे के बाद मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना मैं कोई भी खाना नहीं खा सकती। पेस्ट। अब जो कीमा डाला है मैंने उसमें भी मैं ये पेपर डाल देती हूँ, ताकि कीमे को भी पेपर मिल जाए थोड़ा। उसके बाद कीमे में लेमन जाएगा, जब भी मैं चिकन या मीट बनाती हूँ मैं ज़रूर उसमें लेमन ऐड करती हूँ। कि लेमन देखो कितने बड़े हैं, ये आधा है, फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें थोड़ा और नमक डाल देना चाहिए, थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा नमक होने वाला है या क्या। हाँ टोफू, जितना भी मैं सफाई करती हूँ ना उतना ज़्यादा मेरा काम बढ़ता रहता है।
ये है टोफू और अब इसको मैं डायरेक्टली इस पर डालूंगी। लोग इसको काट कर डालते हैं, मैं भी काट कर ही डाल देती हूँ। 250 ग्राम टोफू है और ये पूरा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाऊँ एवरी डे इसमें। तो ये सब कुछ एक साथ डाल दिया है अभी। अब ये पकेगा बस। अब फाइनल चीज़ वो है पेस्टो सॉस, वो डालना है। पेस्टो सॉस इटालियन सॉस होता है जिस पे होती है टमाटर, ऑयल, बेसिल लीव, सन ड्राइड टमेटोज़ और पेकोरिनो रोमानो नाम का एक चीज़ होता है, वो होता है इसके अंदर, और भी कुछ कुछ चीज़ें। अब ये सॉस को, ये रहा पेस्टो सॉस, ऐसा दिखता है। खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, स्पेशली जब आप इसको उसमें डाल के पका दो। यूजुअली ये पास्ता वगैरह में डलता है, ऐसे मेरे चिकन में डाल देती हूँ ताकि उसमें अच्छा फ्लेवर आए और मुझे कुछ खास रेसिपी बनाने की ज़रूरत ना पड़े और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस अब इसको कर लेती हूँ मैं मिक्स। ये देखो मैंने क्या किया है, इस पर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और ये सब कुछ अभी साफ़ किया है। अब बर्तन धो लेते हैं। ढक देती हूँ ऐसे और मिलते हैं 15 मिनट बाद। हो गया है क्लीनिंग वगैरह वगैरह और मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है हीट की वजह से। सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। ये देखो काउंटर ऐसे क्लीन हो गया है। मुझे पसंद है कि खाना बनाते बनाते ही सफाई हो जाए तो सही है, वरना पता नहीं कुछ तो मेरा ट्रिगर हो जाता है, मुझे बहुत अनईजी सा फील होता है। तो अब मैं 15 मिनट वेट करने वाली, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। पता है हमेशा क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे 10-15 मिनट वेट कर लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना नहीं पकता। जैसे ही मैं 2 मिनट के लिए ऊपर जाती हूँ, मेरा फ्लैट ऊपर है और सिर्फ किचन नीचे है इस पूरे फ्लैट में, तो जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ 2 मिनट के लिए मेरा खाना जल जाता है। तो इसे मैं यहाँ बैठने वाली हूँ और कपड़े भी वॉश करने पड़ेंगे क्योंकि पूरा पेस्टो सॉस मैंने अपने ऊपर गिरा लिया और पूरे किचन पे भी गिरा लिया, तो मुझे सारे कबर्ड्स वगैरह वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ा अभी। बट एनीवे मैं बैठ कर पानी पीती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ये है इसका फाइनल रिजल्ट। मैं यहाँ इस चेयर पे बैठकर इंस्टाग्राम की रील्स एडिट करने लगी और फिर मुझे अचानक से जलने की बदबू आना स्टार्ट हो गई। मैंने बंद कर दिया। ये जला नहीं है बट नीचे से थोड़ा सा लग गया है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खा सकती हूँ जला हुआ खाना। मैं इसको रेस्ट करने देती हूँ यहाँ पे और ये पूरा पैन उठाकर जब ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में डाल दूंगी। और अगले आई थिंक मैं अगले 5 से 6 डिनर्स कर सकती हूँ इसमें आराम से। सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए प्रोटीन एवरी सिंगल डे। ये था मेरा वीडियो आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपके पास अगर कोई इजी रेसिपी है तो ज़रूर शेयर करो कमेंट्स में। इसको मैं थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ। क्या टोफू लिया और थोड़ा सा सॉस, बहुत गर्म है लेकिन अच्छा है, मेरे लिए तो सही है, मैं कुछ भी खा सकती हूँ अपना बनाया हुआ, मतलब वैसे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।